ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कल्चर। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा मेडिसिन एंड सोशल साइंस वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज कल्चर। कल्चर से पहले हमने कम्युनिटी हेल्थ पढ़ चुका है, सोशल एंड बिहेवियरल साइंस पढ़ लिया था, सोसाइटी भी पढ़ लिया है। उसके अंदर अलग अलग टर्म्स जैसे कि सोशलिज्म, सोशलाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल डिफरेंस, ये सब कुछ पढ़ चुका है। फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज कल्चर। ठीक। कल्चर, इसके अंदर एक कल्चरेशन भी पढ़ेंगे क्योंकि ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, दैट इज कल्चर। तो भाई कल्चर का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज, कल्चर का मतलब क्या होता है? हिंदी में बात करें तो हमारी संस्कृति। अब ये संस्कृति को डिफाइन कैसे करोगे या कल्चर को डिफाइन कैसे करोगे? कल्चर जो होता है ना, हम सीखते हैं, ये एक लर्न्ड बिहेवियर होता है। हम सीखते हैं और हम सोशली एक्वायर करते हैं दूसरों से। याद कैसे करेंगे कि इट इज अ लर्न्ड बिहेवियर? तो CULTURE, कल्चर। तो ये जो एल है इसी से हो जाएगा लर्न्ड, LEARNED, लर्न्ड बिहेवियर। तो कल्चर जो होता है वो लर्न्ड बिहेवियर होता है, जो कि सोशली एक्वायर करते हैं, यानी कि हम सीखते हैं, सोशली दूसरे लोगों से ग्रहण करते हैं। अब ये दूसरे लोग जिनसे हम ग्रहण करते हैं, या किन किन लोगों से हम इस चीज को सीखते हैं, इस संस्कृति को सीखते हैं, ये होते हैं हमारे एल्डर्स, बड़े बूढ़े। कल्चर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है? इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो रिलीजन है, हमको कहाँ से मिला? हमारे बड़े बूढ़ों से मिला। हमारे दादाजी थे, दादाजी ने हमारे पिताजी को दिया, हमारे पिताजी माता पिता थे, माता पिता ने हम लोगों को दिया, हमसे अगली पीढ़ी में जाएगा। दैट इज द कल्चर। सो इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है कल्चर, और उन्हीं से तो हम सीखते हैं ना, बड़े बूढ़ों से। तो कस्टम कल्चर के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? जो हमारी संस्कृति होती है उसके अंदर क्या क्या आता है जो हमने अपने बड़े बूढ़ों से सीखा? कई कस्टम्स होते हैं, कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज, जो हमने अपने बड़े बूढ़ों से सीखे। कई बिलीफ्स होती हैं, बिलीफ का मतलब होता है विश्वास, आस्था। कुछ चीजों पे विश्वास, कुछ चीजों पे आस्था, हमने बड़े बूढ़ों से सीखा कि भाई इन इन चीजों पे विश्वास करो। कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो हमें सिखाए गए। रिलीजन, धर्म, ये भी हमको बड़े बूढ़ों से हमको मिला है। तो ये सारी चीजों को एक इंसान सोशली एक्वायर करता है और फिर सोसाइटी का मेंबर बनता है। तो कल्चर का मतलब क्या हुआ? कल्चर का मतलब होता है कि हमने सोशली एक्वायर किया, या हमने दूसरों से उसको सीखा। किनसे सीखा? हमारे एल्डर से। इसलिए ये एक जनरेशन से दूसरे में ट्रांसफर होता है। और इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर रीति रिवाज आते हैं, इसके अंदर हमारी आस्था आती है, रूल्स आते हैं, हमारा धर्म आता है, रिलीजन आता है, ये सब कुछ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो हमारे दादाजी लोगों ने, हमारे माता पिता ने हम लोगों को जो जो कस्टम्स, बिलीव्स, ये सब कुछ सिखाया। कैसे सिखाया? हमको समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे हम सीखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कस्टम्स की बात करें, हम रीति रिवाज की बात करें, तो हमको सिखाया गया कि भाई सुबह सुबह उठ के भगवान को प्रणाम करो, सूर्य नमस्कार करो। कोई आता है तो उसको, कोई मेहमान आता है तो उनको नमस्ते करो। कोई बड़े बूढ़े आते हैं घर में तो उनके पाँव छुए। ये हमको कस्टम्स, हमको रीति रिवाज सिखाए हमारे बड़े बूढ़ों ने। बिलीव्स, बिलीव्स का मतलब आस्था, विश्वास। हमारे माता पिता ने ही हमको सिखाया है कि भाई भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। एकदम भगवान जी पे भरोसा रखना, एग्जाम अच्छा जाएगा। पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो वो बाद में है, भगवान जी पे भरोसा रखना, पेपर अच्छा जाएगा। ठीक। इनफैक्ट लॉज लॉज भी, कई रूल्स होते थे, तुम लोगों को याद है? चप्पल पहन के किचन में नहीं घुसना, या चप्पल पहन के भगवान के कमरे में नहीं जाना, या अरे लेफ्ट हैंड से थोड़ी प्रसाद लेते हैं, प्रसाद राइट हैंड से लो जी।
पाँव छू रहे हो कि घुटने छू रहे हो, पूरा झुको, पूरे पाँव छुओ अच्छे से। कुछ लॉज होते थे जो हमको माता पिता ने सिखाया कि भाई रूल्स ये कल्चर का ही हिस्सा होते हैं हमारे। और सबसे बड़ी चीज धर्म, धर्म हमको सिखाया। हम जब पैदा हुए थे हमको थोड़ी पता था हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं। हमने धीरे धीरे एक्वायर किया अपने बड़े बूढ़ों से, अच्छा भगवान जी होते हैं, भगवान जी की प्रार्थना करनी चाहिए। तो हमने धीरे धीरे एक्वायर किया, सोशली एक्वायर किया, हमने सीखा, इट इज अ लर्न बिहेवियर। और धीरे धीरे हम सोसाइटी का हिस्सा बने, तो दैट इज कल्चर। समझ में आया? तो कल्चर अगर कोई पूछे, सोशली एक्वायर होता है, इट इज अ लर्न बिहेवियर। हमको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये जाता है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो कस्टम्स, बिलीव्स, लॉज, रिलीजन, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया थोड़ा सा कल्चर के बारे में। एक और चीज कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, दैट इज ए कल्चरेशन। ए कल्चरेशन क्या होता है? किसी भी चीज में ए लग जाता है तो हम क्या सोचते हैं, वो चीज उससे हट गई, कि भैया प्रेजेंट एब्सेंट, ए लग गया, हट गया। या कहीं भी ए लग जाता है तो वो चीज हट जाता है, जरूरी नहीं है। ए कल्चरेशन का मतलब क्या होता है? ए कल्चरेशन का मतलब समझना कि इट इज अ कल्चरल कॉन्टैक्ट, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इट इज अ मिक्सिंग ऑफ टू कल्चर। जब दो अलग अलग लोग या दो अलग अलग कल्चर के लोग मिलते हैं एक दूसरे से, तो दोनों में अपने अपने कल्चर का आदान प्रदान होता है, और तब होते हैं दो कल्चर आपस में मिक्स, और उसको कहते हैं एकल्चरेशन। तो एकल्चरेशन का मतलब शुद्ध हिंदी भाषा में समझोगे तो यानी कि दो अलग अलग कल्चर्स या दो अलग अलग संस्कृतियों का मिलाप, उसको कहते हैं एकल्चरेशन। समझ गए? तो जब अलग अलग कल्चर मिलते हैं आपस में, दोनों का आदान प्रदान एक दूसरे से होता है कल्चर का या संस्कृति का, उसको कहते हैं एकल्चरेशन। तो दूसरे शब्दों में इसका मतलब, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कल्चरल कॉन्टैक्ट। समझ गए? एकल्चरेशन मतलब कल्चरल कॉन्टैक्ट या मिक्सिंग ऑफ टू कल्चर्स। तो ये तो हो गया भाई कि एकल्चरेशन का मतलब क्या होता है, कहाँ पे होता है। जब दो लोग अलग अलग कल्चर्स के होते हैं, वो मिलते हैं तो दोनों में डिफ्यूजन होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, बोथ वेज, आदान प्रदान कहा मैंने। तो एक कल्चर को ग्रहण करता है, अपने कल्चर को देता भी है, दैट इज ए कल्चरेशन। इसके एग्जाम्पल्स के तौर पे क्या क्या हो सकते हैं, या ए कल्चरेशन कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलता है, इसके एग्जाम्पल्स याद रखना, क्योंकि इस पे बहुत एमसीक्यू आता है कि ए कल्चरेशन किन किन चीजों से होता है, या कहना चाहिए ये जो मिक्सिंग ऑफ कल्चर होता है ये किन वजहों से होता है। तो एक तो हो गया जैसे कि कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट क्या होता है कि भाई एक राजा ने अपने देश से या अपने एरिया से दूसरे एरिया में वॉर किया या जंग की, और उसको कॉन्कर कर लिया या उसको ले लिया उस जगह को। तो मान लो कि ये एक जो राजा था, ये द ग्रेट मराठास थे, इन्होंने वॉर के थ्रू कॉन्क्वेस्ट कर लिया मुगल साम्राज्य को। अगर उन्होंने कॉन्क्वेस्ट कर लिया तो यहाँ पे मुगल जनता रहती थी, ये द ग्रेट मराठास ने कॉन्कर कर लिया, तो यहाँ पे मुगल्स और मराठास दो अलग अलग कल्चर का मिक्सिंग हो जाएगी। तो इसी तरह से जैसे जैसे मुगल का साम्राज्य बढ़ता गया, साम्राज्य बढ़ता गया, वो इनफैक्ट इंडिया में भी आए मुगल साम्राज्य वाले, उन्होंने अपना अपना कॉन्क्वेस्ट करते गए एरियाज को, और जैसे जैसे कॉन्क्वेस्ट करते गए वैसे वैसे अपनी संस्कृति की छाप छोड़ते गए। फिर द ग्रेट मराठास आए, उन्होंने कॉन्कर किया अलग अलग राज्यों को, वो भी अपनी संस्कृति को छोड़ते गए पीछे। तो दैट इज एक तरह का एकल्चरेशन, जहां जहां इन्होंने कॉन्कर की जगहों को, वहां वहां एकल्चरेशन होता गया, दो अलग अलग कल्चर मिलते गए और एकल्चरेशन होता गया या मिक्सिंग ऑफ कल्चर होती गई। सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद है इसको हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था, जो सोसाइटी वाला टॉपिक था उसमें हमने सोशलाइजेशन पढ़ा है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो को देख सकते हो। सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता था? एक्चुअली सोशलाइजेशन का मतलब होता था कि भैया ग्रेजुअली एक्वायर करते हैं जब हम कल्चर को, और एक सिस्टम का या एक सोसाइटी का मेंबर बनते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल हमने इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया था। तो एक
स्टूडेंट लाइफ का कल्चर एक डॉक्टर्स लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ के कल्चर के साथ ये दोनों का मिक्स होते हैं। स्टूडेंट्स कुछ अपनी छाप डॉक्टर्स या प्रोफेसर्स पे छोड़ते हैं, डॉक्टर्स कुछ अपनी छाप स्टूडेंट्स पे छोड़ते हैं, और इस तरह से मिक्सिंग ऑफ द टू कल्चर होता है। प्रोफेसर्स थोड़े से स्टूडेंट बन जाते हैं, स्टूडेंट थोड़े से प्रोफेसर बन जाते हैं, इस तरह से याद कर सकते हो। सोशलाइजेशन भी एक तरह का एकल्चरेशन है या मिक्सिंग ऑफ द कल्चर है। अगला है प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन कैसे धीरे 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 एक छोटे से शहर से सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध जी ने बुद्धिज्म को शुरू किया और धीरे 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 दुनिया के अलग अलग देशों तक रिलीजन को फैला दिया। इसी तरह से हिंदुइज्म बोल लो, इस्लाम बोल लो, क्रिश्चियनिटी बोल लो, धीरे 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 एक जगह से शुरू होके दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रोपोगेट कर गए रिलीजन। तो दैट इज प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, और ये भी एक एग्जाम्पल है एकल्चरेशन या मिक्सिंग ऑफ कल्चर का। ठीक। उसके अलावा ट्रेड एंड कमेंस। ट्रेड एंड कमेंस के एग्जाम्पल के तौर पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर तुम देखो तो इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। वो आई तो थी ट्रेड करने के लिए, धीरे 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 छाप छोड़ती गई, छाप छोड़ती गई। वो हम कहते नहीं है अंग्रेज चले गए इनको छोड़ गए, तो वही है एक्चुअली ट्रेड एंड कमेंस। उसी तरह का एग्जांपल है कि वो आए तो थे व्यापार करने के लिए, लेकिन अपनी छाप छोड़ के चले गए। तो दैट इज ट्रेड एंड कमेंस भी एक तरह का एग्जांपल है कि भाई व्यापार के लिए एक देश से दूसरे देश में आप जाते हो और वहां पे अपना कल्चर, अपनी संस्कृति भी छोड़ जाते हो जहां पे आप रहते हो। तो उस तरह से भी एक कल्चरेशन या मिक्सिंग ऑफ द कल्चर होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया या शहरीकरण हो गया। अब गांव में आपने कोई सी बड़ी सी इंडस्ट्री खोल दी, वहां पे शहरीकरण करने लगे, तो गांव का, रूरल एरियाज के सीधे साधे छोटे छोटे से लोग, वहां पे आपने शहरीकरण कर दिया। तो शहर का कल्चर, शहर की संस्कृति, गांव का कल्चर, गांव की संस्कृति, दोनों का मिक्सअप हुआ तो एकल्चरेशन हुआ। दोनों का कल्चर का आदान प्रदान हुआ। कुछ गांव वाले शहरी हो गए, कुछ शहरी गांव के जैसे हो गए, एक तरह का एकल्चरेशन हो गया। एजुकेशन भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एकल्चरेशन का कि भाई पढ़ाई के थ्रू भी आप दो कल्चर्स को मिला सकते। इनफैक्ट इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने अभी दिख रहा है। एजुकेशन, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहे हो। मेरी पीपीटी और नोट्स किस में है? मेरी पीपीटी और नोट्स और इनफैक्ट स्लाइड्स का टाइटल इंग्लिश में है। मैं पढ़ा किस में रहा हूँ? मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ भी तो एक तरह का एकल्चरेशन हो रहा है कि मैं पढ़ा हिंदी में रहा हूँ, लेकिन मेरे नोट्स और स्लाइड्स इंग्लिश में है। तो दैट इज ऑल्सो अ मिक्सिंग ऑफ कल्चर, दैट इज एकल्चरेशन। तो वो भी एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो। ठीक। तो एकल्चरेशन की ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एकल्चरेशन किन किन चीजों से होता है, उसके अलावा भी एग्जाम्पल्स है। प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन हमने पढ़ चुका है। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक मेडिसिन। ऐसा नहीं है कि जो साइंटिफिक मेडिसिन आई थी या एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आई थी, वो किसी एक ही जगह के लोगों ने या एक ही जगह के साइंटिस्ट ने कर दिया। कुछ साइंटिस्ट जर्मनी से आए होंगे, तो कुछ इंग्लैंड से आए होंगे, कुछ इंडिया से आए होंगे, कुछ अमेरिका से आए होंगे। सबने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। धीरे धीरे साइंटिफिक मेडिसिन इवॉल्व हुई, तो अलग 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 लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्लचरेशन। वाइड स्प्रेड यूज ऑफ टबेको। भैया टबेको जब शुरू हुआ था ना, तो वैसा ऐसा लेते थे खैनी की तरह, उसको खा लेते थे, खत्म। फिर उसका और भी हुआ, उसकी बीड़ी बनाई गई, उसकी सिगरेट बनाई गई, उसका सिगार बना गया, तो पता नहीं क्या क्या हो गया है, हुक्का हुक्का आ गया। तो एक तरह से वाइड स्प्रेड यूज ऑफ टबेको जो हुआ ना, वो भी एकल्चरेशन या मिक्सिंग ऑफ कल्चर का हिस्सा था। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप एकल्चरेशन में याद रख सकते हो। ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो आप कल्चर एंड ए कल्चरेशन में याद रख सकते हो। अगर मैं बात करूं थ्योरी की, तो थ्योरी में कल्चर पे तो उतना सवाल नहीं आता है, पटकी क्वेश्चन है, कभी कभी आ सकता है, लेकिन ए कल्चरेशन पे बहुत बार आपको वेरी शॉर्ट नोट आता है, तो ये याद रखना। अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो वाइवा में मैंने कहा ना, मेडिसिन एंड सोशल साइंस वाला चैप्टर वाइवा के क्वेश्चन से भरा हुआ है। तो एक क्वेश्चन तो भैया वाइवा का यही है कि कल्चर को डिफाइन कर दो। तो हमने पहले पढ़ा कि CUL, तो ये एल क्या है? लर्नड बिहेवियर, जो कि सोशली एक्वायर्ड होता है। दूसरा वाइवा का क्वेश्चन भैया, ए कल्चरेशन को डिफाइन करो।
तो कल्चरल कॉन्टैक्ट या मिक्सिंग ऑफ द कल्चर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एकल्चरेशन किन किन चीजों से होता है या कहाँ देखने मिलता है, ये भी वाइवा में पूछते हैं। तो आपको ये सारी चीज पता होनी चाहिए। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, पुलिस के एक सीएसपी को इमेजिन करो जिसने टाई पहनी हो, तो सीएसपी टाई। तो ऐसे याद कर सकते हो। तो सी फॉर कॉन्क्वेस्ट, एस फॉर सोशलाइजेशन, पी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, टी फॉर ट्रेड, आई फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ई फॉर एजुकेशन। सीएसपी टाई ऐसे याद कर सकते हो, ठीक। तो ये तो हो गया वाइवा का। अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट है हमारे नोट्स और स्लाइड में, वो सब पीजी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज हैं, या तो आ चुकी हैं या तो आ सकते हैं। तो एक एमसीक्यू तो मेरे को ये मिला कि भाई कल्चर को डिफाइन कैसे करते हैं, तो लर्न्ड बिहेवियर ये एक कीवर्ड है जो पर्पल में है, याद रखना। और सोशली एक्वायर्ड होता है, ये भी एक कीवर्ड है एमसीक्यू के लिए, इसको याद रखना। एकल्चरेशन पे भैया बहुत 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 बार एमसीक्यू, मतलब मेडिसिन एंड सोशल साइंस वाले चैप्टर से किसी को देना होगा ना एमसीक्यू, तो सबसे पहली नजर उसकी एकल्चरेशन पे पड़ेगी, क्योंकि मैंने कहा ना एक्सेप्शन है। ए शब्द लग जाता है ना, तो आप बोलते हो कि किसी से कल्चर को निकाल देना, नहीं भैया, कल्चर्स को मिक्स कर देना। इसलिए ये जो एक्सेप्शंस होते हैं ना, वो आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना। एक कल्चरेशन पे आपको एमसीक्यू आता है। क्या होता है, तो जब दो अलग अलग लोग अलग अलग कल्चर के मिलते हैं, तो उनमें डिफ्यूज या आदान प्रदान होता है कल्चर का। और कल्चर कहाँ कहाँ देखने मिलता है, ये भी आपसे एक कल्चरेशन में एमसीक्यूज आते हैं और कई बार आते हैं, तो इनको भी याद रखना, ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो आपको कल्चर और एकल्चरेशन में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।